बटोत किश्तवाड़ हाईवे यातायात के लिए अभी भी बंद। कंधानी में भारी भूस्खलन के कारण यातायात हुआ बाधित। आज दोपहर बाद ही हाईवे के खुलने की जताई जा रही उम्मीद। सरकारी महकमों की बद से बदतर हुई हालत। कठुआ में गिरने की कगार पर स्टेट मोटर गैरेज। कभी भी जमींदोज हो सकती है महकमे की बिल्डिंग। अपराध के खिलाफ सांबा पुलिस की मुहिम जारी। 12 चोरों को गिरफ्तार कर लाखों का सामान किया बरामद। पुलिस ने 5 महीनों में सुलझाए चोरी के 49 मामले। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। बटोत किश्तवाड़ हाईवे पर अभी तक यातायात बहाल नहीं हो पाया है। किश्तवाड़ से करीब 20 किलोमीटर पहले कंधानी इलाके में हुए भारी भूस्खलन के कारण वहां पर यातायात अब रोक लगा दी गई है। हाईवे से पस्सियां हटाने के लिए अमला जुटा हुआ है और बताया जा रहा है कि आज दोपहर बाद ही रास्ता साफ हो पाएगा। इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जिशान कुछ ही देर में यहां पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले आप तस्वीरें देख लें अपनी टीवी स्क्रीन पर जो कि सामने आ रही हैं किश्तवाड़ पर। किश्तवाड़ से कंधानी इलाके की जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं, जहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया है। और ये जो हाईवे है ये बटोत किश्तवाड़ हाईवे है जिसको अभी फिलहाल यातायात के लिए बंद किया गया है। और चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर अजय जुड़ चुके हैं, तो अजय से जानते हैं। अजय, आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो लैंडस्लाइड है ये कब हुई और अब कितना समय और लगेगा इस लैंडस्लाइड को साफ करने के लिए? बताया जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे के आसपास लैंडस्लाइड हुआ है जी, और दोनों तरफ से यातायात जो है वो रोक दिया गया है। ये किश्तवाड़ से करीब 22 किलोमीटर जो है जम्मू की तरफ एक लोकेशन आती है कांदनी और धर्मशाला के बीच से लैंडस्लाइड हुआ है। तो बताया जा रहा है नेचुरल लैंडस्लाइड हुआ था। पहले तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि मशीनरी लगा के इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन जब वहां पर पहुंच के देखा गया कि बड़े बड़े बोल्डर्स बीच में पस्सी के अंदर पड़े हुए थे, तो अब फैसला लिया गया कि इनको ब्लास्ट करके इनको वहां से हटाया जाएगा तोड़ के। तो जो अथॉरिटी से बात हुई है उनका कहना है कि अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि जो बड़े बोल्डर्स हैं ब्लास्ट करने में समय लग रहा है। तो उस वजह से अंदाजा यही रहा है कि 2 बजे के बाद ही कहीं ये रास्ता खुल पाएगा। लेकिन तब तक जो है जो जम्मू और दूसरे इलाकों से डोडा की तरफ से किश्तवाड़ की तरफ गाड़ियां आ रही थी उनको अभी ठाठी में रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वाहन और यात्री जो है वो फंसे हुए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज की जो सप्लाई नहीं आ रही थी, क्योंकि ईद के 2 दिन यहाँ पर छुट्टी चल रही थी, वो सारा जो है कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है और लोगों को दिक्कतें जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अजय, एक सवाल और यहाँ पर रहेगा मेरा कि ये जो स्ट्रेच है इसके बंद होने की वजह से कितना ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि बटोत किश्तवाड़ हाईवे है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज भी नहीं आ पा रही हैं और उस बीच ईद का त्योहार चल रहा है, तो किस तरीके से जो परेशानियां हैं वो आम जनता को पहुंच रही है और कितने गाँव इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हम कह सकते हैं कि 90% जो जिला किश्तवाड़ का सड़क संपर्क इस लैंडस्लाइड से कट गया है। क्योंकि जो 22 किलोमीटर पहले एक ब्लॉक 2 आते हैं वहां पर कनेक्टिविटी है जम्मू के साथ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ उनकी कनेक्टिविटी नहीं है और बाकी इलाके जो है जम्मू या दूसरे इलाकों के साथ कटे हुए हैं। और जो एसेंशियल कम्युनिटीज की बात है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हो रही है। खासकर जो मरीज हैं जिनको शिफ्ट करना था स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए डोडा या जम्मू, तो उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो अथॉरिटी से हमारी बात हुई है उनका दावा है कि 2 बजे तक रास्ते को खोल दिया जाएगा। अब देखना होगा कि वो उनके कितना इसमें अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल लैंडस्लाइड है और ऊपर से और खतरा पैदा हुआ है कि ये लैंडस्लाइड और आ सकता है। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो रास्ता कहीं ना कहीं 2 बजे के आसपास खोल दिया जाएगा, ऐसा दावा जरूर किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे जो ये रहेगा कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो क्या कोई अल्टरनेट रास्ता है कि मेडिकल इमरजेंसी उससे पूरी की जा सके? देखिए, वैली के लिए जो सिंथन के से पेशेंट को रेफर किया जा सकता है, लेकिन उस तरह की इमरजेंसी अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो डोडा तक जा सकते थे वो कुछ जो पेशेंट है उनका ये कहना है कि उनको डिले किया जा सकता है, इमरजेंसी उस तरह की नहीं है।
लेकिन जो हमने ये भी अक्सर देखा है कि अगर रास्ते बंद रहते हैं तो प्रशासन हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था करता है, लेकिन उसी तरह की अभी इमरजेंसी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही है कि अगर रास्ता नहीं खुलता है तो जो इमरजेंसी में आगे क्या होगा वो उनकी चिंता जरूर बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय शान। और वहीं पर बटोद किश्तवाड़ हाईवे पर यातायात की बहाली के लिए काम चल रहा है। और जिस तरीके से अजय ने बताया कि ये संभावना जताई जा रही है कि अगर तो और लैंडस्लाइड नहीं होता है तो 2 बजे तक इस हाईवे को खोल दिया जाएगा। और उस बीच लोगों को काफी परेशानी आ रही है क्योंकि रात के 3:30 बजे से लेकर अभी तक जो हाईवे है वो बंद है। सरकारी महकमों के बुनियादी ढांचे की बद से बदतर हो चुकी हालत का एक और जीता जागता सबूत देखने को मिला है। कठुआ स्थित स्टेट मोटर गैरेज खंडरों में तब्दील हो चुका है और इसकी हालत में सुधार लाने के लिए प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। स्टेट मोटर गैरेज की बिल्डिंग कभी भी जमींदोज हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद इसे यहां से शिफ्ट करने या फिर इसे दोबारा बनवाने के कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट मोटर गैरेज की तस्वीरें हैं ये सामने आ रही हैं, जिसमें कि ये देखने को मिल रहा है कि जो बिल्डिंग की हालत है वो कितनी ज्यादा खस्ता हो चुकी है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम महकमे की बात करते हैं तो महकमे का कहीं पर भी कोई मन नहीं नजर आ रहा कि वो उस बिल्डिंग को कहीं शिफ्ट करेंगे या फिर इसी की मेंटेनेंस के लिए कोई काम करेंगे। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। पहले तो रंजीव जानना चाहेंगे ये जो बिल्डिंग है महकमे की ये कितने साल पुरानी है और इसका जो मेंटेनेंस है वो लास्ट कब किया गया था? मैं बताऊं कि ये जो स्टेट मोटर गैराज की बिल्डिंग है जिले की, ये बिल्कुल डीसी ऑफिस के साथ सटकर बनी हुई है और उसी के पास है, मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। पर ये 3 दशक पहले इसको तरह से लैस किया था क्योंकि सरकारी गाड़ियां जितनी भी हैं उनकी वर्कशॉप यहाँ पे बनाई गई थी, हाइड्रोलिक मशीनें लगाई थी, वॉशर पॉइंट 2 लगाए गए थे और यहाँ पर सारा लैस किया गया था दशक पहले। लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते आहिस्ता आहिस्ता ये खंडरात में बदलना शुरू हो गया क्योंकि फंड ऊपर से नहीं आने के कारण ये पूरी तरह से खंडरात में बदल गया। और अब ये पोजीशन ये है कि यहाँ पर आना जाना ही बंद हो चुका है। जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल इतनी खस्ता हालत में उनके पास पर 2 से 3 मोटी इंच की परत जो है जमी हुई है, लेकिन टायर सड़ चुके हैं, जगह से दरवाजे इसके जो बिल्डिंग है वो टूट चुके हैं, शटर टूटे हुए हैं, लेकिन इसको कोई भी नहीं। 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी जो यहाँ पर तैनात है उन तनख्वाह जो लाखों रुपए निकल रही है हर महीने, उसका क्या हिसाब है? कोई काम हमने जब इस ऑफिस में गए तो हमें एक ही कर्मचारी मिला, कभी कभार ही यहाँ पर कर्मचारी भी जो है दर्जन से अधिक कर्मचारी है वो आते हैं। डीसी कठुआ से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मैं अभी नया हूँ, ये अभी इसके बारे में पता भी नहीं है। और जब हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की तो ये स्टेट मोटर गैराज जो का है ये जम्मू के डिप्टी डायरेक्टर जो स्टेट मोटर गैराज के हैं उनके अधीन आता है। उनका वो भी फोन करने की कोशिश की लेकिन फोन लग भी नहीं पाया, ना उन्होंने। तो इस तरह से यहाँ की जो धूल फांक रही है, यहाँ पर गाड़ियां और ये बिल्डिंग जो है गिरने के कगार पर है। हर जगह पर यहाँ पर इतनी भांग और अन्य जड़ी रूड जो उगे हैं जिसके बड़े बड़े पेड़ आगे खड़े हुए हैं। बल्कि बिल्कुल, आपसे रंजीव एक सवाल और मेरा यहाँ रहेगा कि कारण क्या बताया जा रहा है? क्या फंड्स ना होने की वजह से इसकी आज तक मरम्मत नहीं करवाई गई या फिर जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसको इस बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं है? नहीं, जरूरत तो है क्योंकि जिला कठुआ में के जितने भी ऑफिस हैं उन सारी गाड़ी मिली है उनकी रिपेयर के लिए। जहाँ पे वर्कशॉप थी यहाँ पर हेल्पर की 2 पोस्टें लगाई गई थी। वर्कर वर्कशॉप जो मैकेनिक्स थे, वाशर थे, वो सारे लोग यहाँ पे परमानेंट पोस्टों पे लगे थे। लेकिन हमने देखा कि आज के दौर में भी जहाँ तो जम्मू जाना पड़ता है किसी बड़े फॉल्ट के लिए गाड़ी को ठीक करवाने, जहाँ पर लोकल वॉशर पॉइंट है वहां पर भी सरकारी गाड़ियों को धुलते हुए देखा कई बार। लेकिन जिसको सीधा जो है डिप्टी डायरेक्टर जो मोटर गैराज जम्मू है वो
को इसको दिखता है और उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं इसको डिफंक्ट करने को दी। पर एक और यहाँ तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि गाड़ियां खड़ी हुई हैं बिल्डिंग के अंदर और उनकी भी बर्बादी हो रही है, क्योंकि बिल्डिंग अगर टूट जाती है या कुछ भी होता है तो गाड़ियों के ऊपर जो धूल है वो भी इतनी परत जमी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं बर्बादी है सरकारी पैसों की। बिल्कुल, सरकारी पैसे करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाकर उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है। लोगों के टैक्स का पैसा होता है और इसकी सरकार इसको देखती नहीं है, क्योंकि जो लोग जिम्मेवार हैं इसको, जिन्होंने मौके पर इसको समझा नहीं इसकी पोजीशन को, और यहाँ से पूरी तरह से इसको जब जिसको बनाया गया तो पूरी तरह से करोड़ों रुपए खर्च करके लैस किया गया था। लेकिन अब इसकी हालत यह है, यहाँ पे इंसान का जा पाना भी इतना मुश्किल है कि वहां पे गाड़ियों के बीच में से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन क्वार्टर बने हुए हैं, मुलाजिम वहां पे रहते हैं, वो साफ सुथरे हैं, लेकिन एक ऑफिस का छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर ऑफिस के कर्मचारी जो है कभी कभार जो है उनके बैठने की जगह है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता, और वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं सरकारी महकमे की। ये बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो कि खंडर बन चुकी है, ये स्टेट गैरेज की बिल्डिंग है, यानी कि स्टेट मोटर गैरेज की बिल्डिंग का हाल क्या कुछ हो गया है। उसमें गाड़ियां भी अंदर खड़ी हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, ना ही बिल्डिंग शिफ्ट करने को लेकर कोई काम किया जा रहा है। अपराध के खिलाफ सांबा पुलिस द्वारा छेड़ी गई मुहिम में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 12 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार कर उनसे लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। खास बात यह है कि ये सांबा पुलिस ने पिछले 5 महीनों में 98 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी के 49 मामले सुलझा लिए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऋषि से जानेंगे। ऋषि, पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से बड़ी ब्राह्मणा में पिछले कुछ दिनों में हमें बड़ी ज्यादा चोरियां देखने को मिली, घरों में चोरियां हुई और साथ ही साथ दुकानों पर चोरियां हुई, तो क्या ये जो चोर पिछले 5 महीने में पकड़े गए हैं, क्या ये उन चोरियों से उनके कुछ कनेक्शन है? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि सांबा पुलिस को एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू मिला है, जिस तरह से सांबा पुलिस ने इन 12 चोरों की धरपकड़ की है जो कि अलग अलग इलाकों में चोरियों की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। और आपने बड़ी ब्राह्मणा का जिक्र किया, बड़ी ब्राह्मणा एक जो कि क्राइम का हब माना जा रहा है, और उसी के साथ पूरे जिला सांबा में एक नेक्सस जो है वो इन चोरों का देखा जा रहा है। तो पुलिस ने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर की है, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और मैं आपको बता दूं कि 3 अलग अलग पुलिस जुरिडिक्शंस है जिनमें ये पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी ब्राह्मणा की बात करें, सांबा की बात करें या फिर सुपवाल इलाके की बात करें, तो यहां पर ये 12 चोर पकड़े गए हैं। उसमें से एक बताया जा रहा है कि जल शक्ति विभाग का एम्प्लॉय भी है जो चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। इसमें 3 लाख रुपए की रिकवरी पुलिस ने की है, सामान जो चुराया गया था, और 2 गाड़ियां भी इसमें पुलिस ने जब्त की है। तो जो आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं कि बड़ी ब्राह्मणा में जो तमाम चोरियां पेश आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं वहां पर भी तार इनका जुड़ा हुआ है इस तरह की चोरियों की वारदातों को अंजाम देने में। और लोगों का एक डर, एक भय हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से पिछले 5 महीनों में यहाँ पर 98 चोरों की धरपकड़ हुई है और 49 चोरियों के मामले पुलिस ने सॉल्व किए हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं सांबा पुलिस की। लेकिन ये जो 12 चोर पकड़े गए हैं, ये 3 चोरियों के मामलों में जो वो अलग अलग इलाकों में इन्होंने चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया। ये 3 मामले पुलिस ने सुलझाए हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन साफ तौर पर एसएसपी सांबा बेनाम तोश का भी कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सांबा जिला से क्राइम को खत्म किया जाए, नशे को खत्म किया जाए, और उसकी ओर सांबा पुलिस आगे भी बढ़ रही है। लेकिन लोगों का सहयोग मांगा जा रहा है। लोग कई बार ये भी कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन जब पुलिस के संज्ञान में तमाम चीजें आती हैं, पुलिस उसमें बड़ी तरीके से कार्रवाई कर रही है और ना सिर्फ ज्यादा दिन ले रही है बल्कि कुछ घंटों में ही इन तमाम मामलों को सॉल्व भी कर रही है। तो एक बड़ी कामयाबी है। देखना यह कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ और कार्रवाइयां पुलिस की देखने को मिलती है इन तमाम क्रिमिनल्स पर, तमाम इन हार्डकोर चोरों के ऊपर, जो लगातार एक सिरदर्दी पुलिस के लिए बना हुआ है, जो लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बिल्कुल। एक ऋषि, यहाँ बहुत अहम सवाल है कि जब भी चोरी होती है तो लोगों का कहना है कि धारा 370 को हटाया गया, 35 को हटाया गया, यही कारण है कि चोरी के मामले ज्यादा बढ़ते जा रहे। तो ये जो चोर पकड़े गए हैं, क्या ये बाहरी राज्यों के हैं या फिर जम्मू कश्मीर के ही निवासी हैं?
देखिए अक्सर हम पहले ये देखते थे कि बाहरी राज्यों के लोग जो है यहाँ पर सक्रिय हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, लेकिन अब इसमें एक नई चीजें देखने को मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के भी कुछ शरारती तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं। कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि वहां से लोग यहाँ पर आकर इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। तो 370 को लेकर एक जो मिथ बनी हुई है कि 370 टूटी है तो बाहरी राज्यों के लोग जो सक्रिय हुए हैं, उससे पहले भी बाहरी राज्यों के लोग आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एक ही मंशा रहती है कि लोगों को नुकसान पहुंचाना है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को जो वो बढ़ावा देना है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली में हमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रही हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली जो पहले कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक्टिव तरीके से जो पुलिस ने काम करना शुरू किया, अपनी रणनीति पुलिस ने बदली है। उसी की वजह है कि सांबा पुलिस लगातार इस तरह के शरारती तत्वों की धरपकड़ कर रही है। और मुझे लगता है कि सांबा जिला वाहिद एक ऐसा जिला बना है यहाँ पर लगातार ये तमाम क्राइम के मामले सुलझाए जा रहे हैं, क्रिमिनल्स की धरपकड़ की जा रही है और ये आंकड़ा लगातार आगे भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसमें बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए ये बना है कि जो बाहरी राज्यों के लोग शरारती तत्व यहाँ पर एक्टिव हैं, वो चाहे नशा तस्करी कर रहे हैं बाहर से आके, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, तो एक शिकंजा पुलिस की तरफ से कसा जा रहा है। और इसीलिए सांबा जिला के लोग जो है वो पुलिस के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन बहुत काम करना बाकी है। अब तमाम ये जो क्रिमिनल्स हैं इनकी धरपकड़ पुलिस कर रही है और सांबा पुलिस जो है सांबा जिला का माहौल ठीक करने में लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरिया। और वहीं पर जो एक बहुत बड़ी सफलता है वो सांबा पुलिस के हाथ लगी है। ये बताया जा रहा है कि 12 चोरों को पकड़ा गया है और 49 मामले ऐसे हैं जो कि चोरी के सुलझा लिए गए हैं। अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। आज दूसरे दिन जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 4400 से अधिक शिव भक्तों का दूसरा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। वहीं पर ये श्रद्धालु 188 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए और इसके साथ ही जम्मू के आधार शिविर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7904 तक पहुंच गई है। अधिकारियों के मुताबिक 2733 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि 94 वाहन में रवाना किया गया है इन्हें, और जबकि 1683 श्रद्धालु 92 वाहनों में बालटाल आधार शिविर के लिए भेजे गए हैं। और वहीं पर अमरनाथ यात्रा के लिए भगवती नगर आधार शिविर और उसके आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और श्रद्धालुओं के लिए जम्मू में 33 आवास केंद्र स्थापित किए गए हैं। इंदौर से बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा से हम सब लोग लगातार जो है इंदौर से अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं और भोलेनाथ की कृपा से हर मनोकामनाएं हर व्यक्ति के यहाँ से पूर्ण हो रही हैं। और हम लोग विश्वास के साथ जिस साल से हम लगातार आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ भगवान की कृपा से लगातार उन्नति हो रही है। मैं चाहता हूँ हर श्रद्धालु, हर व्यक्ति के मन में एक आस्था जगना चाहिए, अमरनाथ यात्रा पे जरूर आना चाहिए। और इस जो यात्रा में लोग लगे हुए, जैसे पुलिस विभाग है, अदर विभाग है, और ये भंडारे में अदर लोग लगे हुए हैं और हर व्यक्ति की सेवा दे रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहा है, हर श्रद्धालु के लिए ये लोग अच्छे से अच्छा सेवा दे रहे हैं और आस्था बढ़ रही है लगातार लोगों श्रद्धालुओं में। इसलिए मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहूँ और मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से हम लोगों के लिए अच्छे से अच्छा सुविधा मिल रही है और कोई हमारे साथ अनहोनी नहीं हो रही है और हम अच्छे से अच्छे यहाँ के दर्शन कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं मीडिया का, यहाँ के पुलिस विभाग का, अदर लोगों को, मैं जनता का और यहाँ के भंडारा कर्मियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाबा बर्फानी के दर्शन करें और उनका लाभ लें, जिसका जीवन धन्य होगा उनकी कृपा से। हम लोग गुजरात से, हम लोग बहोड़ा गुजरात से, हम लोग 12 साल से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हर साल को हम लोग को नया देखने मिलता है, नया अपडेट हो रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से भी हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है और धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, हम लोग को इतनी आर्मी सपोर्ट कर रही है और उनका भी सपोर्ट मिल रहा है हमको। और गुजरात वाले को सबसे अच्छा जो सुविधा है हमारे लिए, भंडारा जो लंगर चलता है उसके लिए सब कुछ अच्छा है हमारे लिए, खाने पीने का, रहने का सब सुविधा का अच्छा है, सब कुछ। हमारे सब जितने मेंबर है सब वो लड़के सब खुश है। जो नए मेंबर आते हैं उनको भी अच्छी सलाह दे, आप लोग अपनी सेफ्टी रखो और अपना ख्याल रखो, पहले बाद में किसी का दूसरे का ख्याल रखो, पहले अपनी देखभाल करो। जय भोले, जय शंकर। बाबा अमरनाथ की यात्रा तो एक सौभाग्य की बात है और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद इसमें करना चाहूंगी वो है मिलिट्री का,
ये मिलिट्री के संरक्षण में ही हमारी आम जनता है जो सुरक्षित रूप से हम अमरनाथ यात्रा को सफल तौर पे संपन्न कर पाते हैं और बाबा के दर्शन कर पाते हैं। मैं सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद करना चाहूंगी तो अपनी भारतीय सेना का। नहीं, पहले भी आए हैं, अब हमारी दूसरी बार यात्रा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और जाहिर सी बात है, जहाँ 10,000 आदमी है तो एक दो नाराज हो जाते हैं, उसका कोई माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं, चाहे सरकार द्वारा हो और चाहे मिलिट्री द्वारा हो। मैसेज यही करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, बाबा बर्फानी के दर्शन करें, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और बिल्कुल सुरक्षित समझ के आप लोग आए। और जितना ज्यादा आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, उतना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। बोलो बाबा बर्फानी की जय। जो निकल गया लगातार हो रही बारिशों से जहां पर लोगों को गर्मी राहत मिल रही है, वहीं पर ये बारिशें किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। सिंचाई के लिए पानी के लिए तरस रहे किसानों की पानी की समस्या कुछ हद तक खत्म हो गई है और उन्होंने धान की रोपाई का काम शुरू कर दिया है। किसानों के मुताबिक इस बारिश ने उनकी पानी की समस्या का समाधान कर दिया और उन्होंने अब धान की रोपाई का काम भी शुरू कर दिया है। किसानों ने सिंचाई विभाग से समय समय पर नहर का पानी मुहैया करवाने की मांग भी की है। मौसम चेंज ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ कि मौसम की वजह नाल बारिश भी आई है और पानी उस दिन आता जिस दिन बारिश हुई दी है। जिस दिन बारिश नहीं होंगी तो नहर भी बंद कर छड्डदे न। तो असीं खास इरीगेशन अगे डिपार्टमेंट अगे रिक्वेस्ट करने कि नहरों के पानी का ख्याल रखो, नहरों का पानी है जिहड़ा बराबर दिओ ताकि हुण जिमींदार का जिहड़ा काम है जिहड़ा आसानी नाल चल सके क्योंकि अगर थोड़ी बारिश हो गई है थोड़ा पानी भी नहर का आएगा तो जिहड़ा जिमींदार की जिहड़ी बुझाई का काम है जिहड़ा मुंजी का काम है जिहड़ा आसानी नाल हो जाएगा। हम भगवान जी का शुक्रिया करते हैं जो इतनी एक तो गर्मी इतनी पड़ रही थी जिससे लोगों का बुरा हाल था, लोगों के साथ हर किसी का, क्या पशु थे क्या पक्षी थे, सबका बुरा हाल था। और सबसे बड़ी जो ये बारिश पड़ी है किसानों के लिए एक राहत मिली है क्योंकि एक तो टाइम आ गया है ये चावल के दान की फसल का, दूसरा जो घास घूस लगाया था लोगों ने, जो चरी या हमारा मक्की की वो खेती थी उसका भी लोगों को प्राप्त अच्छा मिल गया और अच्छी तरह से बल्कि बारिश जो हुई है काफ़ी एक तरह से कहें तो ये एक तरह से औषधि मिली है किसानों के लिए। कोई एक खुशखबरी है कि एक इससे एक तो जो पनीरी उसकी चल रही है धान की वो जल्दी तैयार हो जाएगी, उसके बाद जो ज़मीन सूखी हुई थी उसको पानी सारा बराबर हो गया है और इसके साथ किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।